ये फैसला ना हो सका। बैरिस्टर गौहर ने बल्ले के निशान को छीनना साजिश करार दे दिया। कहा फैसले को चैलेंज करेंगे। अदलिया से दरखास्त है हमारी पिटीशन को सुना जाए। इंतखाबी निशान रोकते हैं तो मखसूस नशिस्तें आजाद लोगों को मिलेंगी। हमारे पास प्लान बी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहुत कमजोर है। इलेक्शन कमीशन ने अब तक मुसद्दका कॉपी फराहम ही नहीं की। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक मांग लिया। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौकिफ अपनाया। इंतखाबात से पहले नाअहल करना बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने जल्दबाजी का मुजाहिरा किया। 8 अगस्त को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया। तहरीक इंसाफ को पार्टी निशान से भी महरूम कर दिया। दरखास्त में कहा तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी, लेकिन हाई कोर्ट ने सिर्फ सजा मुअत्तल की, पूरा फैसला मुअत्तल नहीं किया। हाई कोर्ट के फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फायदा उठाया। नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज कर दिया। अपील के साथ दस्तावेजात मुकम्मल करने का हुक्म। क्या कयामत टूट पड़ी थी जो 9 मई को जिलाओ घेराव किया। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी कोई अनहोनी चीज नहीं। 9 मई में मुलविस अफराद को पब्लिक ऑफिस होल्डर्स नहीं होना चाहिए। मुलविस अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। कहा क्या बानी पीटीआई से पहले किसी सियासी रहनुमा की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक शिकायत आएंगी तो इसे देखेंगे। किसी को सियासी मैदान से बेदखल करने की हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं। किसी को इंतखाबी अमल से रोका गया तो उसकी तहकीकात करेंगे। इलेक्शन कमीशन से भी इस हवाले से बात करेंगे। अहलियत और नाअहली का फैसला इलेक्शन कमीशन कर सकता है। कोई शर्मिंदगी नहीं। एक ज़माने में पीटीआई का दिफा किया। 2013 और 18 में पीटीआई को वोट दिया था। रियासत का मतलब सिर्फ फौज नहीं, फौज रियासत का जुज़्व है। ये भी कहा इसराइल एक नाजायज रियासत है। नेतन्याहू किसी भेड़िए से कहा। इंतखाबी दंगल के लिए हैवी वेट्स मैदान में उतर पड़े। कागजात जमा कराने का कल आखिरी दिन। शहबाज शरीफ ने कसूर और कराची से कागजात जमा करा दिए। मरियम नवाज कौमी असम्बली के 3 हलकों से मैदान में उतरेंगी। NA 119, 120 और 160 से कागजात जमा। बिलावल NA 194 और 197 से कागजात जमा कराएंगे। पीटीआई के शेर अफजल मरवत पेशावर से इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर से कौमी असम्बली के 89 उम्मीदवारों के कागजात जमा। पंजाब असम्बली के लिए 240 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। KP से NA की 10 नशिस्तों के लिए 54 उम्मीदवार मैदान में। बलोचिस्तान की 16 नशिस्तों पर 321 उम्मीदवार मते मुकाबिल। जमानत तो मिल गई, रिहाई ना मिल सकी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी अब भी अडयाला जेल में मौजूद। सुप्रीम कोर्ट से मुसद्दिका नकूल की वसूली में ताखीर हुई। अदालत के जज की अडयाला जेल में समात के बाइस मुचलके जमा ना हो सके। रोपकार मंगल तक जारी होने का इम्कान। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कहा किसी को मालूम नहीं था आज अदालत लगेगी। सुबह 8:30 बजे बताया गया आज अदालत लग सकती है। ये किस किस्म का ट्रायल है? साइफर केस में अहम गवाहों के बयानात कलमबंद। आजम खान और असद मजीद ने बयान रिकॉर्ड करा दिए। अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल। मीडिया से गुफ्तगू में प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी बुनियादों पर जमानत दी। असरार ट्रायल पर नहीं पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी मुल्जिम को जमानत देने का इख्तियार है। इस्तगासा के तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके। हमारा केस 55(3)A का है जिसकी सजा 14 साल या सजाए मौत है। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास ने कहा ट्रायल में रुकावट आई तो जमानत मनसूखी के लिए अदालत जाएंगे। बानी पीटीआई मुस्लिम लीग नून के निशाने पर। साइफर केस में जमानत पर एतराज़ात। मरियम औरंगजेब ने कहा जब मर्जी मासूम, जब मर्जी लाडला बना दो। अवाम भेड़ बकरियां हैं। आइन की खिलाफ वर्जी करवाने वाले को मासूम कहा जा रहा है। मासूम को गुड टू सी यू कहा जाता है। क्या मुल्क से खेलने वाला, मईशत तबाह करने वाला मासूम है? रियासत पर चढ़ाई और खजाने पर डाके का जवाब देना पड़ेगा।
मलिक अहमद खान बोले, साइफर को बुनियाद बनाकर माजी की हुकूमत ने सियासत की। साइफर के मामले पर जल्सों में तकारीर की गई। क्या इन सिर्फ आमिर ही तोड़ते हैं? मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि घड़ी चोर को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया गया। ये साइफर पूरा एक बहुत बड़ा ड्रामा था। इसको लीक करने की वजह से, इसको गलत तरीके से मिसयूज करने की वजह से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान जरूर हुआ। कौम को गुमराह किया गया, कौम की आंखों में धूल झोंकी गई, सिर्फ अपनी जाती मकासद के लिए, इक्तदार के हुसूल के लिए, इक्तदार की हवस के लिए, इक्तदार की कुर्सी के लिए। क्या बड़ी पार्टी का मतलब है कानून का इतलाक नहीं होगा? अदालत कैसे कह सकती है ये बड़े लीडर हैं? पीपल्स पार्टी के साइफर केस के फैसले पर सवालात। शर्जील मेमन ने कहा, बानी पीटीआई ने साइफर को सियासी रंग दिया। गलत बयानी के बायस मुल्क की मईशत बैठ गई। साइफर लहराने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। फौरन फंडिंग के फैसले के बाद बानी पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए थी। ऑडियो लीक सोशल मीडिया पर किसने रिलीज की? फोन कॉल्स की सर्विलेंस और रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है? पाकिस्तान में शहरियों की सर्विलेंस कौन कर सकता है? क्या रियासत के पास गैर कानूनी सर्विलेंस से महफूज रहने की सलाहियत है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सवालात। ऑडियो लीक्स केस में DGIB और DGFIA 19 फरवरी को जाती हैसियत में तलब। ऑडियो लीक्स किसने रिलीज की? FIA ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का ऑडियो शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसील पेश करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, DGFIA पेश होकर बताएं फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग कैसे होती है। परवेज इलाही को दिल की तकलीफ, अडियाला जेल से अस्पताल मुंतकिल। हुक्काम के मुताबिक परवेज इलाही के सीने में इंफेक्शन है। रात गए दिल में तकलीफ की शिकायत थी। चेकअप के बाद वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। एक तरफ इत्तेहाद, दूसरी तरफ मुकाबला। कराची में मुस्लिम लीग नून और MKM आमने सामने। NA 242 केमाड़ी से शहबाज शरीफ और मुस्तफा कमाल के कागजात जमा। MKM ने हल्के में सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही के NA 64 से कागजात जमा ना हो सके। PP 32 से कागजात नामजदगी जमा। परवेज इलाही की अहलिया को वकला समेत अंदर जाने से रोक दिया गया। हल्का NA 64 से कागजात जमा ना होने पर RO के गेट पर धरना दिया। मोनिस इलाही कहते हैं, तमाम दिन वालिदा को कागजात जमा नहीं कराने दिए गए। इंतजामिया ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की धज्जियां उड़ा दी। कागजात छीनने की कोशिश की गई। इस्लामाबाद में गिरफ्तार 162 बलोच मुजाहिरीन की जमानतें मंजूर। मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खिलाफ बलोच एकचहती कमेटी का इस्लामाबाद में एहतजाज। गवर्नर बलोचिस्तान पहुंच गए। मुजाहिरीन से मुलाकात, मुतालबात हल कराने की यकीन दहानी। सेनेटर मुश्ताक और सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर की भी एहतजाज में शिरकत। पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि बलोच इंसानी हुकूक मांग रहे हैं, अपना हक मांगने वालों पर तशद्दुद किया गया। सेनेटर मुश्ताक बोले, मासूम बच्चियों और ख्वातीन पर इस्लामाबाद पुलिस का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। IG इस्लामाबाद को इस्तीफा दे देना चाहिए। कोयटा, कराची, शाहरा भी मुख्तलिफ वक़ाबात से बंद। मुजाहिरीन का धरना जारी। सहाफ़ी और अदीब मोहम्मद हनीफ का बतौर एहतजाज सितारा इम्तियाज वापस करने का ऐलान। कहा, नई नस्ल को बुनियादी वक़ार से महरूम रखा जा रहा है। डेविस कप टाई पाकिस्तान में ही होगा। भारत को मुंह की खानी पड़ी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारतीय अपील मुस्तरद कर दी। वर्ल्ड कप ग्रुप 1 प्लेऑफ टाई इस्लामाबाद में 3 और 4 फरवरी को शेड्यूल। PTI के साबिक रहनुमा नूर आलम खान JUI में शामिल। पेशावर में सूबाई अमीर सेनेटर मौलाना अताउल रहमान से मुलाकात। नूर आलम खान ने कहा, 9 मई वाक़यात काबिले शर्म हैं। एहतजाज सब करते हैं मगर इदारों पर हमले नहीं किए जाते। लाडले की बात होती है क्योंकि जेल में उसे सहूलियात दी जाती हैं।
एक दो रोज में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। बड़ी तादाद में लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सईद गनी का कहना है, हम माजी से ज्यादा मजबूत हैं। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। बानी पीटीआई को मसनूई तरीके से लीडर बनाया गया। MBBS दाखिला टेस्ट के लिए तलबा को सहूलत मिल गई। नवंबर 2022 का MD कैट रिजल्ट 2 साल के लिए मौजूद करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। 2022 में कामयाब उम्मीदवार 2024 तक दाखिला ले सकेंगे। पाकिस्तान महफूज सरमायाकारी के लिए दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बनने लगा। बरतानवी अखबार CTAM ने पाकिस्तान में सलाहियतों से मुतालिक खुसूसी अशरात, आलमी सरमायाकारों को मौके से मुस्तफीद होने की तरवीज। अखबार के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म सरमायाकारी का फ़ाल तौर पर खैर मकदम कर रहे हैं। सरमायाकारी काउंसिल का 5 सालों में 48 बिलियन पाउंड लाने का हदफ। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक महल वकू आलमी गैस कॉरिडोर के तौर पर मिसाली हैसियत देता है। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह का कहना है, हम अपने हीरोज को भूलते जा रहे हैं। NGOs का सोचने समझने का अंदाज अंग्रेजी मीडियम है। हमें अपने सोचने की सलाहियत को बदलना होगा। अपनी तहजीब में दाखिल होने की जरूरत है। दरगाह लाल शहबाज कलंदर से 1.25 करोड़ रुपए का सोना चुराने वाला मैनेजर मुअत्तल। मैनेजर जुबैर बलोच और मफरूर मुलाजिम अली रजा गोपांग के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तनख्वाह और पेंशन रोकने का नोटिफिकेशन जारी। FIR के मुताबिक दरगाह से 57 तोले सोना और 3133 तोले चांदी चोरी की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के तूफानी दौरे। एक ही दिन में लाहौर के 5 सरकारी अस्पतालों में पहुंच गए। सर्विसेज, PIC, म्यू, लेडी वेलिंगटन डेंटल अस्पताल का दौरा। अपग्रेडेशन कामों का जायजा लिया। काम मजीद तेज करने की हिदायत। वजारत इंसानी हकूक़ के ज़ेर तमाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और क्रिसमस की तकरीब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने क्रिसमस का केक काटा। मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी। अपने खिताब में अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अक़लियतों की इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ हमारे ईमान का हिस्सा है। लाहौर वालों का खुली फजा में सांस लेना मुश्किल। स्मोक का वार बरकरार, फजा इंतहाई आलूदा। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। सूबाई हुकूमत के एक्शन और इक़दाम नाकाम। लाहौर फजाई आलूदगी में मुसलसल टॉप पर। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मैदानी इलाकों में बारिश से हर शय निखर गई। KP में बादलों का नया स्पेल। पेशावर में वक्फे से बूंदाबांदी। बलोचिस्तान में कड़ाके की सर्दी। कल रात का पारा -3 तक गिर गया। कोयटा का भी दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड किया गया। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद कौमी टीम को एक और धचका। लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर नौमान अली बाहर। मेलबर्न में नौमान अली के अपेंडिक्स का ऑपरेशन। मोहम्मद नवाज टीम में शामिल। इससे पहले अबरार अहमद और खुरम शहजाद भी इंजर्ड हो चुके। पाकिस्तान और विक्टोरिया 11 का 2 रोजा मैच ड्रॉ। दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न में शुरू होगा। हॉकी की सदारत के लिए फिर म्यूजिकल चेयर शुरू। लाहौर में नामजद सदर तारिक हुसैन बुफ्ती ने चार्ज संभाल लिया। PHF के मुंतखब सदर खालिद सज्जाद खोकर ने ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया। दोनों आमने सामने आ गए। Harris Raff has been caught short, literally. Well, how's this? What about a wide, take a single? You got to face the ball with no... I hope he's wearing a box.
He's smiling at the moment. He might not be if he hasn't. Right, gloves are on, bat in hand, helmet on. बैटिंग के लिए तैयार ना होना हारी स्टोफ के लिए इम्तिहान बन गया। बिग बैश में टाइम आउट से बचने के लिए पिच पर दौड़े, पैड किए, ना ही ग्लव्स और हेलमेट पहना। सब तैयारी क्रीज पर खड़े होकर की। फास्ट बॉलर जमान खान के हर सू चर्चे। मैक्सवेल को कराया यॉर्कर सोशल मीडिया पर वायरल। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर। फ्रांस का आईफल टावर और बर्तानिया की मार्केटें सज गईं। सड़कों पर रौनकें देखने वाली। दुनिया भर के स्टोर्स पर सेलें लग गई। आवाम की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए पहुंच गई। अमेरिका भर में भी तैयारियां देखने वाली। और सुरों की मलिका दिलों में आज भी जिंदा। मलिका तरन्नुम नूरजहां को बिछड़े 23 साल बीत गए। आवाज का सहर आज भी इसी तरह बरकरार।